नमस्कार। सोलफुल मंडे में आपके साथ है एक बार फिर से आप ही की अपनी सरिता सबरवाल। किसी ना किसी विषय पर चर्चा करते हैं हम इस प्रोग्राम में, और अक्सर मेरे साथ होते हैं डॉक्टर तानाजी आचार्य जी। आज एक बार फिर से उनका स्वागत करती हूँ और आज का विषय रहेगा पुनर्जन्म। पुनर्जन्म क्या है? क्या आप बिलीव करते हैं पुनर्जन्म में? अपने कर्मों के साथ किस तरह से ये जुड़ा है, इस विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं। और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी सकुशल हैं, सभी ठीक ठाक हैं और जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं ताना जी का। ताना जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक जी। राइट, तो आज जैसे कि मैंने कहा कि हम पुनर्जन्म के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, तो व्हाट इज पुनर्जन्म? क्या सभी सभी लोग इस बात में विश्वास रखते हैं? सभी धर्म के या सभी रिलीजन, हर अलग अलग रिलीजन में क्या लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? देखिए, जहां तक हमारे वैदिक धर्म के वेदों की बात है, जिसको अपना हम इसको हिंदू धर्म कहते हैं, तो उसका बहुत एक मेजर मेजर सिद्धांत है पुनर्जन्म का। जी। जो इस धर्म के वेदों की विशेषता है कि वो पुनर्जन्म को मानते हैं, सिद्ध करते हैं, और ये हमारा बड़ा स्थायी सिद्धांत है। अब किसी ना किसी रूप में दूसरे और रिलीजन या समाज के देश के लोग भी उसको मानते हैं। प्रकार थोड़ा अलग है, बट डिफरेंस बहुत है। और एक पुनर्जन्म जैसे सिद्धांत है, इसमें डिफरेंस की संभावनाएं भी है, क्योंकि बहुत सारा जो भाग है जन्म के बाद मृत्यु से जुड़ा हुआ है, और मृत्यु के बाद क्या है ये भी विषय उसमें आता है, और जन्म के पहले क्या है ये भी आने के कारण वो जो थोड़ा सा इनविजिबल पार्ट है उसका लोगों ने बहुत फायदा उठाया। फायदा उठा करके उसके विषय में अलग अलग कल्पनाएं की और मनगढ़ंत बातें भी उसमें जोड़ी। तो आम आदमी तो इसके विषय में बड़ा डरा हुआ सा, कंफ्यूज और अंधकार में रहता है। पर पुनर्जन्म के विषय में हमारी सही विचार धारणा हो, हमारा सही ज्ञान हो, तो हमारा जन्म भी ठीक होगा, मृत्यु भी ठीक होगा, फिर पुनर्जन्म भी ठीक होगा। तो जन्म मरण के साइकिल को ठीक चलाने के लिए, इस मानवीय जीवन का के लिए ये बहुत आवश्यक है कि पुनर्जन्म को हम अच्छी तरह से समझ ले, ठीक से समझ ले, जो प्रत्यक्ष भी है, जो अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध होता है और सब प्रमाणों से सिद्ध भी होता है। तो धीरे धीरे हम इसको खोलने का प्रयास करेंगे। तो पुनर्जन्म शब्द जैसे है, पुनः जन्म, बार बार जन्म, पुनः बार बार जन्म का होना, इसका नाम जो है वो पुनर्जन्म होता है। और बार बार जन्म का अर्थ है कि बार बार मृत्यु भी होता है। जन्म के साथ मृत्यु जुड़ा है, मृत्यु के साथ जन्म जुड़ा हुआ है, तो एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड है ये। जीवन का मतलब जन्म से स्टार्ट होता है, जीवन का एंड मृत्यु से होता है। तो दुनिया में दो ही बातें हम देख रहे हैं, एक जन्म देखते, एक मरण देखते, जन्म देखते, एक मरण देखते। सनराइज है, सनसेट है, सनराइज है, सनसेट। तो आज तक हमने जो समझा हुआ है वो ये है कि संसार की हर एक चीज साइक्लिक है, पीरियोडिक है। वो बार बार राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड घूम रही है। तो इस संसार में ऐसे छोटे 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 पीरियड्स, छोटे छोटे साइकिल बहुत है। जैसे कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन सॉरी कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, प्लांट साइकिल है, जैसे कुत्ते के लाइफ का साइकिल है, मनुष्य के जीवन का साइकिल है। तो भौतिक अभौतिक विषय में साइकिल में साइकिल, साइकिल में साइकिल, ये है उसके बीच में। तो ये कुल मिलाकर के इन्फिनिट साइकिल्स है, और एक कुल मिला के बनता है एक इकोलॉजिकल साइकिल। एक इकोलॉजिकल साइकिल में इन्फिनिट साइकिल छोटे 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 हैं। जैसे एक इंजन के साइकिल को पूरा होने के लिए उसमें सैकड़ों साइकिल्स, उसके मशीन पुर्जे ये वो है, वैसा एक बड़ा एक व्यापक स्वरूप है इसका। तो ये जन्म मरण का एक साइकिल है, ये मैं कहना चाहता था। तो इस साइकिल का मतलब नो बिगिनिंग नो एंड, नो एंड। हाँ, इसलिए जन्म मरण का हम चक्र कहते हैं। कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी जन्म, कभी मरण। ये जो साइक्लिक चीज होती है उसका कोई बिगिनिंग और एंड न होने के कारण ये
था, है और रहे, ऐसा उसका तात्पर्य। बहुत सिंपली जन्म का मतलब होता है शरीर को धारण करना, और मृत्यु का मतलब होता है शरीर से आत्मा का अलग होना। अलग होना। अराइवल ऑफ सोल इज जन्म और डिपार्चर ऑफ सोल इज मृत्यु। बहुत सिंपल सा है। हम कहते हैं ना सोल डिपार्टेड। तो जो पहले आत्मा था तो जीवन के रूप में आया, वही आत्मा कुछ दिन रहा, फिर डिपार्चर हो गया। तो अराइवल डिपार्चर जैसे ट्रेन का होता है ना, विमानों का होता है, तो ये आत्मा का ये जो अराइवल डिपार्चर का जो ये स्वरूप है, ये साइकिल है, ये यही जो है पुनर्जन्म होता है। तो मृत्यु का मतलब कोई नाश नहीं है, और जन्म का मतलब कोई नया निर्माण नहीं है। राइट। क्योंकि आत्मा पहले था, इटर्नल है, तो वो तो कभी मरेगा नहीं है। सिमिलरली शरीर भी एक कोई वस्तु है, पदार्थ है, तो पदार्थ भी, मैटर भी कभी नष्ट नहीं होता है। तो ईश्वर भी इटर्नल है, आत्मा ये भी इटर्नल है, तो ये प्रकृति भी इटर्नल होने से ना तो आत्मा मरता है, ना ईश्वर मरता है, ना प्रकृति मरती। तो शरीर भी ये मरता का मतलब नष्ट होने से नहीं है, ये क्या होता है, कारण में लय हो जाता है, कारण में लय होता है। इसलिए स्थूल शरीर है, ये स्थूल पंचमहाभूत है, वो सूक्ष्म हो जाता है, सूक्ष्म का स्थूल में हो जाता है। तो बेसिक प्रकृति जो होती है वो निरंतर रहने वाली, ऐसा होने के कारण ये जन्म मरण कोई विनाश, उत्पत्ति और विनाश नहीं है। हम तो कह देते हैं उत्पन्न हो गया, विनाश हो गया, तो इसका अर्थ वैसा शाब्दिक नहीं है, क्योंकि आत्मा भी इटर्नल और शरीर भी इटर्नल है। पर शरीर की बात क्या होती है, चेंजिंग है, परिवर्तनशील है। जैसे बचपन में शरीर छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, तो और श्रिंक हो जाता है। तो ये साइक्लिक, ऐसा साइकिल चलता रहता है, बट वो मरने का मतलब कोई नाश ऐसा नहीं होता है। तो ये पुनर्जन्म का एक थोड़ा सा एक पहला मीनिंग था। राइट। सो शरीर और आत्मा, अगर शरीर में आत्मा है तो वो जन्म है, और शरीर से आत्मा निकल जाती है तो मृत्यु। सिंपल इज दैट है। तो पुनर्जन्म जो है, रिबर्थ को हम कभी उसको उसका अर्थ है अवतार। अवतार हम कहते हैं ना, जैसे त्रेता में भगवान राम थे, द्वापर में कृष्ण के रूप में अवतार हो गया। ऐसे अवतरण को भी हम क्या कहते हैं, री इनकारनेशन के रूप में हम कहते हैं। तो ऐसे तो केवल भगवान राम कृष्ण के ही रूप में नहीं है, हम उसको पर्सोनिफाई भी करते हैं कि जो ग्रैंड चाइल्ड पैदा हो गया है, ये मानो अपने ग्रैंडफादर का री इनकारनेशन है। जो ग्रैंडफादर है का पुनर्जन्म हो गया। पहले यहाँ परिवार में थे, मृत्यु हो गई, फिर जन्म लेके दोबारा इस परिवार में आ गए, तो कहते ये तो ग्रैंडफादर का ही अवतार है। ग्रैंडफादर पुनर्जन्म लेकर के दोबारा घर में आ गए, ऐसा भी हम उसको ऐसा भी बोलते हैं। तो वो भी एक उसका पुनर्जन्म का अर्थ होता है। और तीसरा अर्थ होता है काया पलट हो जाना। काया पलट का मतलब कोई, जैसे ये घर, जैसे कोई मंदिर पुराना था तो उसको रिनोवेशन किया, या कोई घर है उसको गिरा के नया घर बनाया, या कुछ एरिया में सजावट कर दी, बाग बगीचा बना दिया, कोई कलर किया, तो कहते ये तो घर का पुनर्जन्म हो गया है, ये तो गांव का पुनर्जन्म हो गया है। जैसे कोई आदमी बहुत बीमार था और फिर ठीक होके एकदम अच्छा होता है, तो अजी ये तो मरते मरते बच गया है, इसका तो पुनर्जन्म हो गया। बिल्कुल, अभी मरा भी नहीं है पर पुनर्जन्म हो गया, का मतलब इसका काया पालट हो गया। इसके काया जो इतनी क्रश हो गई थी, वो एकदम बदल के पहले जैसे स्वस्थ हो गई, दोबारा सुंदर हो गई दोबारा। तो काया पालट का होने का भी नाम क्या है, ये तो मरते मरते बच गया, इसका पुनर्जन्म हो गया, ऐसा भी उसका कहने का तात्पर्य होता है। कई बार हम इसको वस्तुओं के रूप में भी इसका वो देते हैं। ये तो जो व्याकरण का सूर्य है, ये तो सूर्य के रूप में पैदा हो गया है जी। कोई सुंदर हो, या कोई इसका सुंदर चेहरा हो, ये तो चंद्रमा जैसे का पुनर्जन्म हो गया इसके रूप में, समझे ना। तो किसी बाह्य वस्तु को भी हम ऐसा पर्सोनिफिकेशन करके कहते ये तो सूर्य का अवतार है, ये तो चंद्र का अवतार है। जैसे कर्ण को कहते ना सूर्य का अवतार है,
तो का मतलब होता है कि सूर्य की जो शक्ति थी, जो तेज था, जो ओज था, वो गुण जो है कुछ अंश में कर्ण में दिखते थे। तो इसलिए उनको सूर्य का अवतार ऐसे कहते। जैसे महर्षि दयानंद को व्याकरण का सूर्य मानते थे, क्योंकि व्याकरण के जो जितने भी ज्ञान था उनके अंतःकरण में इतना प्रकाशित होता था उनसे कि वो जैसे ज्ञान का पुंज, व्याकरण का पुंज होता था। तो सूर्य की उपमा देकर के कहते ये तो व्याकरण का सूर्य पैदा हो गया। तो ये भाषा का थोड़ा जो फर्क है उसको न समझने से बहुत कंफ्यूजन हो जाते, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े ये पुनर्जन्म के जो प्रचलित अर्थ होते, शब्दार्थ, वो मैंने बताने का इसमें प्रयास किया था। जो सबसे पुनर्जन्म का कर्मों से क्या ताल्लुक है? पुनर्जन्म तो देखिए, कर्म और पुनर्जन्म दोनों का संबंध इनसेपरेबल है, वो दोनों अलग ही नहीं हो सकते हैं, इतना इनका संबंध है। उसको मैं थोड़ी देर के बाद और बता दूंगा। पर कर्म और पुनर्जन्म जैसे मानो एक साथ परमानेंटली जुड़े हुए हैं। जैसे थोड़े में बता दूं, जैसे कर्म वैसा पुनर्जन्म, वैसा पुनर्जन्म। तो जितने भी सुख दुख और जन्म मिल रहे हैं, अलग अलग जन्म मिल रहे हैं, उन सबका आधार तो कर्म ही है। व्यक्तिगत क्या ताना जी हर इंसान का पुनर्जन्म होता है? हर इंसान? अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ अभी। देखिए, ये पुनर्जन्म जो होता है अभी, जैसे आत्मा का होता है क्या ईश्वर का होता है? एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पर क्योंकि मैं वैदिक विचारधारा को आपको बता रहा हूं, तो मैं बहुत क्लियरली ये बात बताना चाहता हूं कि आत्मा क्योंकि जन्म और मरण का विषय है, और कर्म करना, अच्छे बुरे, गुड एंड बैड डीड्स करना, पाप पुण्य करना, ये आत्मा का विषय है। उसका लक्षण ही है कि ईर्ष्या, द्वेष, सुख दुख, ज्ञान और प्रयत्न, ये प्रयत्न करता है, कर्म करता है, और ईर्ष्या द्वेष करने वाला ये आत्मा है। कभी सुख कभी दुखों को भोगता है, ईर्ष्या द्वेष में पड़ा रहता है, तो उसके कारण उसके जन्म और पुनर्जन्म होते रहते हैं। तो वेरी क्लियरली विदाउट एन एक्सप्लेनेशन में क्लियर करना चाहता हूं कि पुनर्जन्म केवल आत्माओं का एक विषय है, और आत्माएं अनंत है। तो ये अनंत आत्माएं स्वभाव से जो है शुभाशुभ कर्मों के कारण उनको अच्छे बुरे जन्म मरण मिलते रहते हैं, और पाप पुण्य और ये सभी उसको मिलते रहते हैं। ईश्वर क्योंकि ईर्ष्या द्वेष में नहीं है, वो कोई अज्ञानी ज्ञानी नहीं है, वो तो पूर्ण ज्ञानी है। और ईश्वर में कोई अच्छे बुरे कर्मों का विषय नहीं है, क्योंकि वो तो पूर्ण ज्ञानी है। तो सुख दुख, ईर्ष्या द्वेष, प्रयत्न जैसा आत्मा का है, वैसा ईश्वर का बिल्कुल नहीं होने के कारण ईश्वर के कर्म अलग है। वो केवल सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति पालन करने का एक विश्व कल्याण का निस्वार्थ कर्म उसका अपना है, सृष्टा के रूप में, क्रिएटर के रूप में। तो वो ईश्वर परमात्मा ये पुनर्जन्म का विषय कभी भी नहीं है, इसको माइंड से निकाल दे। लोग बहुत साफ से कहते हैं ईश्वर अवतार लेकर आ गए, पुनर्जन्म लेकर के आ गए। ये कहने का एक प्रकार है, एक मोटी भाषा में सब बोला जाता है, परंतु ईश्वर कदापि पुनर्जन्म का विषय नहीं है। ईश्वर कैसा है? अज, जन्म रहित है। वो कोई हमारी तरह बचपन, जवानी, बुढ़ापा ऐसा नहीं है। वो कोई ईर्ष्या द्वेष करने वाला नहीं है। तो इसलिए कृपा करके हम लोग आत्मा के पुनर्जन्म माने, न कि ईश्वर के, परमात्मा के पुनर्जन्म माने। ये बहुत जरूरी है। हाँ, अवतार आत्मा के कहो तो मैंने जैसे बोला था ना कि प्रत्येक श्रेष्ठ मनुष्य, हम कहते ये तो जैसे कोई ईश्वर का, जैसे कोई ईश्वरीय गुणों को लेकर पैदा हो गया है। भगवान राम में कितने क्वालिटीज थे, अवतार माना, कृष्ण का अवतार माना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जैसे अवतारी पुरुष हम कहते हैं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। तो उसका तात्पर्य इतना जरूर समझना चाहिए कि आत्मा उनका पुनर्जन्म होता है, आत्माएं इनफिनिट है, और उनके कर्म भी अच्छे बुरे हैं, परंतु ईश्वर का पुनर्जन्म कभी भी नहीं है। ऐसा ईश्वर का पुनर्जन्म की गलती नेवर एवर एक्सेप्टेबल है वैदिक सिद्धांतों में, वैदिक विचारों में। तो ये पुनर्जन्म के अर्थ के बारे में ये मैं आपको बता रहा था। तो पुनर्जन्म जो है हमारे परंपरा में और हमारे शास्त्र की दृष्टि से ये फैक्ट है, ये कोई फेबल नहीं है, ये कोई विचार या कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है।
शास्त्रों का प्रमाण तो उसमें बहुत है, मैं वो दूंगा एक दिन आपको कि किस किस शास्त्रों में, हमारे वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, सब में कैसे उसको एक्सेप्ट किया है, प्रमाण तो है। परंतु देखिए रोज हम देख रहे हैं कि क्या है, जन्म है मृत्यु है, जन्म है मृत्यु है। जब देख ही रहे हो तो उसको मानना ही पड़ेगा ना। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ ने रोज नहीं मानते, वो अभी एक बार जन्म मिला, ये आखिरी जन्म है, अभी इसको जन्म दोबारा नहीं मिलेगा, मर गया तो मर गया, और वो कहीं रेस्ट करेगा। फिर न्याय का दिन आएगा एक दिन, तो कभी पता नहीं मिलियन बिलियन ईयर्स में, तो सारे मरे हुए आत्माएं जो जो गए, जिनकी मृत्यु हो गई, जिनको जमीन में गाढ़ा हुआ था, वो सारे उठ के खड़े होंगे, उनको कर्मों का फल मिलेगा, और फिर उनको अलग अलग जन्म मिलेंगे। ऐसे लोगों की कुछ मान्यता है। और कुछ लोग मानते हैं कि एवरी मोमेंट जन्म मृत्यु कॉन्स्टेंटली हो रहा है, उसको एक क्षणिकवाद भी कहते हैं उसको। तो शरीर में एक साथ एवरी मोमेंट हजारों सेल जन्मते, हजारों सेल मर रहे, हजारों सेल जन्मते, हजारों सेल मरते हैं, तो एवरी टाइम वी आर डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। तो लोग कहते हैं कि हर क्षण जन्म मृत्यु चलता रहता है। कुछ लोग, मैंने जैसे बोला कि पता नहीं वो कयामत के दिन तक, न्याय के दिन तक वो पड़ा रहेगा, फिर उठेगा, ऐसा एक दूसरा स्वरूप है। परंतु वैदिक विचार क्या है कि सर्टेनली सृष्टि के क्रिएशन के समय और प्रलय के समय में, तो सृष्टि के पहले कोई जन्म नहीं होता है, वो तो शरीर सभी आत्माएं सभी बिना शरीर के रहते, और प्रलय के बाद भी फिर बिना शरीर के आत्माएं घूमते। परंतु सृष्टि में जब ये सृष्टि चल रही है, तो इसमें कॉन्स्टेंटली आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार जन्म मरण का साइकिल बराबर चलता ही रहता है। और प्रलय के बाद भी वो फिर भी जब सृष्टि में आएंगे तो फिर भी चलेगा। तो जन्म मरण का साइकिल एक फैक्ट के रूप में डे टू डे दिखाई दे रहा है। ये उसकी सबसे बड़ी बात है उसकी। और कितने सारे घटनाएं ऐसे देखे हुए, ऐसे हजारों लाखों में ऐसी घटनाएं हैं कि अभी 6 महीने पहले यहाँ एक आदमी मरा था, 6 महीने के बाद उसका कहीं पास के गांव में जन्म हुआ। मैंने एक घटना सुनी थी कि एक बच्चे का जन्म हो गया, तो 2-3-4 वर्ष का था, तो कहते मेरे घर चलो, मेरे घर चलो, मेरे मम्मी के पास चलो, मेरे वाइफ के साथ चलो, पास चलो। तो फिर कहने लगा कहाँ, क्या बोल रहे, तो माँ बाप तो परेशान हो गए। तो पूछा तेरा गांव कौन सा है, तो उसने पास वाला गांव बता दिया। बिल्कुल। अब तो बड़े परेशान हो गए, 4 साल के बच्चे को पास का गांव कैसे पता। तो परेशान होकर माँ बाप जो है, गांव के जो बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनको आज देखो लड़का ऐसे बोल रहा है, हमें तो परेशान हुए। ये लड़का कहता है मेरे घर चलो। तो वो पढ़े लिखे व्यक्ति उन्होंने कहा चलो परीक्षा ही कर लेते। तो लेकर गए उस गांव को। जैसे उस गांव में गया तो 4-5 साल का लड़का ऐसे छोटे छोटे गलियों से आगे 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 जाता जाता ऐसे एक घर में घुस गया। और कहते जाने के पहले रास्ते में एक दुकान मिला, तो बोला ये मेरा दुकान है। दुकान में गया और बोला भैया कैसे हो। तो आदमी बड़ा परेशान हो गया, भैया कैसे बोल रहे। फिर कहता यार तुमने ये दरवाजा चेंज कर दिया, वो दुकान का सामान इधर का उधर क्यों रख दिया तुमने, तो सारा दुकान का बदला हुआ स्वरूप बता रहे जी। तो बोला तू कौन है, तो बोले मैं तो तुम्हारा भाई हूं, मैं मरा था ना उस एक्सीडेंट में। तो फिर भी विश्वास नहीं हो। तो फिर उसके साथ घर गया, तो निकला तो वो गली गली से आकर के घर को ढूंढा और घर में घुसा। घर में घुसते ही बोला अपनी वाइफ को पहचान लिया, अपने माँ बाप को पहचान लिया, और दूसरे मेंबर को भी पहचान लिया, पर घर वालों का विश्वास नहीं हो। तो उन्होंने बोला मैं तो हूं वो जो जिसकी डेथ हो गई थी वहां एक्सीडेंट में। फिर भी विश्वास नहीं हो, वो औरत कैसे माने कि ये उसका हस्बैंड है। तो बोला नहीं तो हमको ठीक से प्रूव कर दे, और बता दे, कुछ और बता दे। तो उसने कहा भाई जो मुझे याद है ये है कि यदि तुम मेरे कपड़ों को हाथ नहीं लगाए हो, तो मेरे पैंट के शर्ट में उस दिन घर से जाने के पहले, एक्सीडेंट के पहले मैंने 1500 रुपए रखे थे, तुमने उसको हाथ नहीं लगाया, तो वो देख लो है क्या। तो वो ये कौन हाथ लगाया था, बेचारे दुख में कपड़े वैसे ही पड़े थे। तो वाइफ ऊपर गई, सब ऊपर गए, देखे तो उसके पैंट में 1500 रुपए के नोट पड़े हुए थे। अब तो और ऐसे कई बातें उन्होंने वाइफ की बता दी कि जो केवल उसी को पता थी, किसी और को पता नहीं थी। वाइफ भी मना नहीं कर सकी।
विश्वास हो गया कि ये सचमुच वही जो है मेरा जी हस्बैंड है जिसकी डेथ हुई थी, बट क्योंकि अब ये जी जी बच्चा है, मैं इसको हस्बैंड के रूप में नहीं रख सकती। जी तो सभी ने कहा जहाँ पैदा हुआ है तुम उसको वहीं ले जाओ, हम नहीं रख लेंगे। और बच्चा जिद करता था कि नहीं, मुझे अपने साथ रहना है, मुझे यही घर है मेरा, वो घर नहीं है मेरा। हाँ तो ऐसे हजारों घटनाएं जो है रियली रियली पूर्ण वर्ल्ड वाइड मिली हुई है। तो मैं इतना ही या कहना चाहूंगा कि ये कोई पुनर्जन्म, कोई ये विश्वास नहीं है, बल्कि रियली देखे भी गए हैं शास्त्रों के, इसमें अनेक अनेक प्रमाण भी है। तो ये उसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें आपको ये आज शेयर कर रहा था मैं आपको। बताइए। ऐसी जैसे आपने बताया वैसे ही वी नो, जब हम बच्चे थे तो हमारे साथ एक थी लड़की, तो उसको सारा पिछले जन्म का याद था, और वो भी अपने माँ बाप को लेकर गई थी अपने पुराने घर में। एंड वी वर इन द स्कूल, और तब हमें याद है कि उसने भी अपने पुराने घर में लेके गई। तो देयर इज पुनर्जन्म, पुनर्जन्म होता है। और कुछ लोगों को याद, कहते हैं जिसकी एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उन्हें अपना पिछले जन्म का बहुत कुछ याद होता है। वो बड़ा एक ये कॉमन नियम नहीं है, पर एक्सीडेंटली अभी नेचर में कैसा होता है वो तो ईश्वर जाने। हमारे पास सारे प्रश्नों के उत्तर तो नहीं है, बट जो देखा तो उससे लगता है कि हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई थी, और ये वही व्यक्ति जो है यहाँ जन्म लिया हुआ है, ये वही सोल है, क्योंकि स्मरण स्मरण है ना, उसको याद है कुछ बातें। जी पर जी ये जी थोड़ी देर रहती है, किसी के 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, फिर धीरे धीरे वो उसकी मेमोरी फेडअप हो जाती है। ये जी नेचुरली होता है, बट इन जी रियलिटी याद नहीं रहना चाहिए। याद जी रहेगा तो याद रहेंगी बातें पुराने जन्मों के, तो काफी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। बिल्कुल कहीं वो बिल्कुल, बच्चा तभी कहीं पुराने घर में जाएंगे अपने। और कहे कि मेरी आधी खेती बांट दे दो, मेरा सोना रखा था वो दे दो, तो जी बंटवारा जी करना है। तो वो एक जी अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए नॉर्मली जी ईश्वर की व्यवस्था में पुराने जन्मों की बातें याद नहीं रहती, परंतु कभी कभी थोड़ी दिखाई देती है, तो दिखाई देती है वो भी। बट जी अच्छा यह है कि नहीं याद रहेगी, नहीं तो जी पूरे बिल्कुल, समाज में अव्यवस्था हो जाएगी। मुश्किल हो जाए। तो ये ईश्वर ने इसको बड़ा संभाल के रखा हुआ है, पिछला सब जी भूल जाते हैं, बट संस्कार पिछले जन्मों के साथ में होते हैं। हाँ बट हाँ एग्जैक्टली उस रूप में पहचान और वो चेहरा, वो सभी एक बात नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी ये जो है कर्म सिद्धांतों, अरे पुनर्जन्म के बारे में मैं आपको बता रहा था। जी जी। ताना जी, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन कर्मों के साथ किस तरह से जुड़ा है इस विषय पर हम अगले हफ्ते बात करें। अगले हफ्ते आज इतना ही वक्त था, तो अगले सप्ताह हम इस विषय पर जरूर बात करेंगे कि पुनर्जन्म तो है, होता है, जीवन मृत्यु ये एक साइकिल है जो चलता रहता है। जब प्राण निकल जाते हैं, आत्मा निकल जाती है शरीर से, तो इंसान को कहते हैं इसकी मृत्यु होगी, और जब आत्मा शरीर में आ जाती है तो उसको जन्म कहते हैं। सो इसके बारे में हमें आज ताना जी ने बताया, और अगले सप्ताह हम जरूर बात करेंगे कि किस तरह से कर्म हमारी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, किस तरह से जन्म होता है इसका। तो आज ताना जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, इतना कुछ बताया हमें, धन्यवाद। बड़ा और इसी के साथ मैं सरिता भी अब आपसे आज्ञा चाहती हूँ, अगले सप्ताह फिर मिलते हैं और इस विषय पर बातचीत होगी। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। रेडियो सुनते रहिए, धूम रेडियो, और इसके साथ ही आप हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम देखते हैं जिसमें मैं किसी ना किसी सेलिब्रिटी से मुलाकात करती हूँ, उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं, उनके जो वर्क करियर है उसके बारे में, करियर की किस तरह से वो आगे बढ़े उसके बारे में भी हम बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो उस प्रोग्राम में भी मेरा साथ देते रहिए। अभी तक अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सो, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। आप सरिता सबरवाल लिखे YouTube पर जाकर, एंड देन सब्सक्राइब इट, एंड नोटिफिकेशन पर टिक कर दें तो बेल पे करेंगे तो मैं ही आपको हमेशा अपडेट करती रहूंगी कि कौन सा प्रोग्राम आ रहा है। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, नमस्कार ताना जी। धन्यवाद धन्यवाद।